इनका बड़ा भाई हूं। मैं आफ्ताब अहमद साहब की बात कर रहा हूं। ये शख्स सिर्फ लीडर नहीं है। मैंने इनके वालिद साहब के साथ में मोहतरम बुजुर्ग खुर्शीद अहमद साहब के साथ भी काम किया। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके शाने बशाने चला हूं, पे कंधे से कंधा मिलाकर चला हूं। हमारे यहाँ इस मंच पर तशरीफ फरमा हाजी सईदा साहब, हमारे नेता, नौजवान साथी, जिनके चेहरे को देख के ही ऐसी रौनक नजर आती है कि काश बस मौका लग जाए तो सरकार जो है वहां से पकड़कर खींच लाए। मेरे बहुत सारे बुजुर्ग हजरात यहाँ पर बैठे हैं, सारी सरदारी बैठी है, सरपंच हैं, प्रधान हैं। मैं आपके बीच में इल्तिजा करने के लिए आया। मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता कि मैं जीत तो जाऊंगा, आप दे देंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं चुनाव तो जीत ही जाऊंगा। मेरा ये मानना है कि गुरूर, ये घमंड जमीन पर रहने वाले किसी बाशिंदे को शोभा नहीं देता। ये आप उनका विरासत है, उनके विरसा हैं आप। मैं आज के बीच में आया हूं। कोई नहीं कह सकता कि ये मुसलमानों की जमीन है या हिंदुओं की जमीन है। ये जमीन यहाँ पे रहने वाले पंडित जी हिंदू भी, वो भी मेवाती कहलाएंगे और मुसलमान भी मेवाती। यहाँ कोई ये नहीं कहता कि मैं कौन हूं। मेवात में रहने वाला कहता है कि मैं मेवाती हूं। और ये वो कौम है, ये वो जज्बा है क्या जिस पर पार्लियामेंट की जमीन, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, वो रायसीना, जिसको रोड बोलते हैं, जिसको रायसीना पहाड़ बोलते हैं, उस पे कब्जा मेवातियों का था। उन्होंने जबरदस्त जंग किया, लड़ाई लड़े, और उसके बावजूद जब सुलहनामे के बाद उन्होंने ले लिया अंग्रेजों ने, तो इसी सोना में आके बसे। और शायद इसीलिए उसका नाम सोना रखा है कि ये सोहने लोग वहां आकर बसे। मैं उन मेवाती हजरात से, मैं हिंदुओं से नहीं, मुसलमानों से नहीं, बल्कि मैं इंसानों से मैं मांगने आया हूं भाई। उनका काम है जो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है। जहां तक पहुंचे मैं आपके बीच में रहूंगा। जीत और हार मेरे हाथ में नहीं है। मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं नेकी से साथ चलने का इरादा लेकर आपके बीच में आपको यकीन दिला सकता हूं, लेकिन जीत और हार का फैसला आपकी इस नेक उंगली के हाथ में। ये जब उठती है तो कोई भी धर्म के लोग रहने वाले क्यों ना हो, पंडित जी भी अगर कहेंगे तो ईश्वर का नाम लेंगे तो यही उंगली उठाएंगे। ईसाई भी जो अपने धर्म को याद करेगा तो इसी उंगली से यहां से ऐसे करके ऐसे करेगा। और जैन धर्म के लोग भी कहेंगे तो इसी उंगली को, एक ओंकार को उठाएंगे। सिख भी उठाएगा तो कहेगा एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। और जब आप लोग जब गवाही के लिए उंगली उठाएंगे तो यही उठाएंगे। यही उंगली है जो इंसान को जब बड़ा होता है तो माँ बाप अपने बच्चे को जब घुटने पर चल रहा होता है तो इसी उंगली को पकड़कर चलना सिखाता है। दोस्तों, आज इस मुल्क को दोबारा से चलना सिखाता है। आज आपकी इस नेक उंगली की जरूरत है। ये हाथ आपका साथ लेना चाहता है। मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए,
मुझे यहाँ पर नेकियां करने के लिए आपके ताउन की, आपकी शफकत और आपके प्यार की जरूरत है। ये उंगली के इशारे से एक बार ये दिखा दीजिए, जीत हार गुरूर करने वालों के पास नहीं है, जीत हार तो जनता के पास में, आवाम के पास में। और मैं आपके सामने दरखास्त करने आया, मुझे और मेरे मुल्क को आपकी जरूरत है। जिस मुल्क को यहाँ पर कासड़ा गांव से आते हुए जब मैं आ रहा था तो गांधी जी की मूर्ति थी, वो आपके बीच में आए, आपके लिए गुजारिश, और आपने इसको बसाया, मेवात को बदने नहीं दिया और आप यहां पर बसे। जब गांधी के कहने पर आप बसे हैं तो मुझे भी यहां बसा लो, बस मैं यही आपसे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, मैं दीवारें, इमारतें या बड़े बंगले या हवेली से नहीं कह रहा हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बसा लीजिए, अपने दिलों में रख लीजिएगा। मुझे अपना छोटा सा घर दे देना, मैं यहीं बसना चाहता हूं, मुझे बसा लीजिए। और मैं वादा करता हूं कि अगर इस मालिक ने चाहा तो मैं आपके बीच में आपकी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। मेरे भाई यहाँ पर बहुत मजबूत लोग हैं, मैं इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम मिलजुल कर इस लड़ाई को जीतेंगे। वो सोचते होंगे कि यहाँ पर रेल की पटरियां नहीं दी, वो सोचते होंगे कि यहाँ पर मेट्रो नहीं दिया। एक बार हम सबको इकट्ठा हो जाने दो तो फिर माशाअल्लाह करके ही आने दो और अच्छा करेंगे। करने की कुव्वत भी है और करने का इरादा भी है। हम कमजोर लोगों में से नहीं हैं। जो लोग नेक होते हैं वो कमजोर नहीं होते, तो शायद कम बोलते हैं, जो जब बोलते हैं तो हिला देते हैं। आओ, मैं आपको जज्बाती करके ज्यादा वोट नहीं कहना चाहता। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं आपको जज्बाती करूं, लेकिन नहीं, मैं फिर कहूंगा जज्बाती नहीं, शऊर से काम लेना, मोहब्बत से काम लेना, मगर अपनी उंगली को मजबूत करके रखना और अपना जहां बटन दबाना है बस वही दबाना, वही दबाना और वही दबाना। ये तो पंजा ही पंजा कर रही है जी। भैया, पंजा बहुत मुबारक होता है, बहुत मुकद्दस होता है या नहीं होता? हर जगह ये पंजा मुकद्दस है, मुबारक है। बस इस पंजे का ख्याल रखना, धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, पंजा हमेशा आपके सिर पर रहता है। दुआओं में याद रखना। और बस यही कहूंगा कि आने वाले कल में, कि कल हम सब का हो, इसकी कोशिश करना। बिरयानी उस दिन कम खाना रात को, ताकि जल्दी सुबह उठ जाओ, लाइन में लग के वोट दे आओ और घर पे कह देना कि चूल्हा बर्तन बाद में करना, पहले वोट डाल लो, फिर गर्मी हो जाएगी, वोट डल जाए फिर आके खाना वाना बनाना। और सुबह सुबह थोड़ा सा भाई, थोड़ा नाश्ता वास्ता बाद में कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।